इसलिए रुई अपनी सर्वेंट के साथ मिलकर एक प्लान बनाती। सियर कहती है कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक, कहती है कि हमें ये करना ही होगा और उसे अपना पेंडेंट देती है। सियर क्वीन की खास सर्वेंट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे क्वीन रुई ने भेजा है, और उसे रुई का पेंडेंट देती है और कुछ पैसे देती है और उसे सॉन्ग और डॉक्टर बाई के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। रात को बात करने लिए रुई और उसकी सर्वेंट रात में उससे मिलने जाती है, पर वहां पर तो डॉक्टर बाय होते हैं, जिसको देखकर रुई समझ जाती है कि यह तो ट्रैप है। पर वह जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करती है तभी वहां पर किंग आ जाते हैं। क्वीन कहती है कि देखा, मैंने कहा था कि रुई का डॉक्टर बाई के साथ अफेयर चल रहा है। इस पर रुई कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ से जा रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डॉक्टर बाई के साथ अफेयर चल रहा है। तो क्वीन कहती है कि इतनी रात को तुम यहाँ से क्यों जा रही थी? तो रूही कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं डॉक्टर बाई को मिलने के लिए यहाँ पर ही आऊँगी? जिस पर क्वीन कहती है कि आज इसकी सर्वेंट मेरी सर्वेंट से मिलने के लिए आई थी, इसीलिए मुझे पता है। तो रूही कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी सर्वेंट ने सियर से मेरा पेंडेंट चुरा लिया हो। एक गवाह पर आप मुझे दोषी साबित नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है और वह कहती है कि ये लेटर बॉक्स मुझे रूही ने दिया है। किंग कहता है कि तुम बाहर आकर किसी और के साथ अफेयर चला रही हो। अब तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ है? जिस पर रूही कहती है कि यदि यही बात है तो मैं अब तुम्हारा रिलेशन नहीं छुपाऊंगी, और डॉक्टर बाई के पास जाकर उसकी बेल्ट में से एक पोटली निकालती है, जिसमें छोटा सा लेटर लिखा था, जिसमें उसने सॉन्ग के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी होती है। जिस पर किंग कहता है कि डॉक्टर बाई को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पर इसे यह साबित नहीं होता है कि सॉन्ग का डॉक्टर बाई के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए तुमको डिमोट कर दिया जाता है और उसको यूजे पैलेस में रहने के लिए कहा जाता है। रूई किंग से कहती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बात पर भरोसा करोगे, पर आप कभी भी मेरी बातों पर बिलीव नहीं करते हो। किंग कहता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा, और क्वीन को भी डांटता है। क्वीन को भी सजा मिलती है कि उसको हाफ महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और 7 दिन तक उसको पैलेस से बाहर नहीं जाना है। आगे हम देखते हैं रूई सॉन्ग से मिलने जाती है, जिस पर सॉन्ग उसे थैंक यू कहती है। रूई कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। सॉन्ग कहती है कि मुझे अब समझ में आ गया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप डॉक्टर बाई को बचा लो। रूई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। सॉन्ग कहती है मुझे पता है, आप कर सकते हो। यदि आप डॉक्टर बाई को बचा लोगे तो मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। रूई को लगता है कि अब यह झूठ नहीं बोल रही है, तो वो उसकी हेयर पिन निकाल कर कहती है कि यह तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था, और इसकी सौगंध लेके कहो कि अब तुमने मुझसे झूठ बोला तो यह हेयर पिन मैं तुमसे ले लूंगी। सॉन्ग उसको प्रॉमिस करती है कि वह अब हमेशा उससे लॉयल रहेगी। बाद में हमें दिखाया जाता है कि रुई किंग के पास जाती है और कहती है कि क्या आप थक गए हैं? जिस पर किंग हाँ कहता है। वह किंग को कन्फर्ट करने लगती है, जिस पर किंग कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मुझे बोल सकती हो। जिस पर रुई कहती है कि क्या हम डॉक्टर बाई को एक बार जाने दे सकते हैं? तो किंग उसे अपने पास खींच लेता है और अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि तुम क्यों डॉक्टर बाई के लिए प्लीड करने आई हो? तो रूही कहती है कि डॉक्टर बाई बहुत अच्छे डॉक्टर है और आपको सर दर्द का भी प्रॉब्लम रहता है, तो मैं नहीं चाहती कि उनके जाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम रहे। तो किंग कहता है कि सिर्फ यही एक बहाना है, जिस पर रूही कहती कि नहीं, एक बार मेरा चेहरा खराब हो गया था तो डॉक्टर बाई ने मेरा चेहरा ठीक करने में मेरी मदद की थी, तो मैं उनके उपकार के बदले उनको एक बार तो जाने दे सकते हैं। और किंग से छोटे बच्चों की तरह प्लीड करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर बाई को सजा मिलने वाली होती है। तभी वहां पर रुई जाकर कहती है कि किंग की तरफ से ऑर्डर आया है कि डॉक्टर बाई ने बहुत सारे एंसेस्टर की जान बचाई है और फ्यूचर में भी उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनको एक बार माफी दी जाती है। पर उनका ऑफिशियल डॉक्टर में से डिमोशन करके फर्स्ट क्लास डॉक्टर बनाया जाएगा। तो डॉक्टर बाई कहते हैं कि भले ही तुमने मेरी जान बचाई है, पर मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूंगा। तो रूही कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें सॉन्ग के कहने पर बचाने आई हूँ, बाकी तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं कि सॉन्ग रूई से कहते हैं कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? रूई कहती है कि तुम मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। सॉन्ग अपना सीक्रेट बताती है कि उसकी मॉम ने गलत इंसान से प्यार किया। मेरे स्टेप फादर ने मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी छीन ली और एक इनोसेंट की जान ले ली। उसके बावजूद भी वह शान से फाइनेंस डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री बनकर बैठा है। रूई कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे क्वीन के साथ डील करने में मदद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा रिवेंज लेने में मदद करूंगी। तो सॉन्ग कहती है कि क्वीन के साथ डील करना इतना ईज़ी नहीं है। रूई कहती है कि हमें सिर्फ़ उसके कनेक्शन को ख़त्म करना है, उसकी ख़ास आंटी लीमा को हटाना होगा। सॉन्ग कहती है कि लीमा को हटाना इतना आसान नहीं है, पर रूई सॉन्ग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि क्वीन और लीमा बात करते हैं।
क्वीन कहती है कि कुछ दिनों से किंग रुई के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर लीमा कहती है कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। यदि आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो आपका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो क्वीन को स्पेशल वाइन लाकर देती है। ये वाइन पी के किंग अपना कंट्रोल खो बैठेंगे।